सभी को नमस्कार। आज हम क्लास 6, 7, 8 में कॉन्स्टिट्यूशन के विषय में पढ़ेंगे, भारतीय संविधान के विषय में कि हमें भारतीय संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, टुडे मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव कॉन्स्टिट्यूशन। आज के समय में विश्व के लगभग हर देशों के पास अपना संविधान है। व्हाइल ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर लाइकली टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, it is not necessary that all countries that have the constitution are democratic. The constitution serves several people. First, it lay out certain ideals that form a basis of kinds of country that we as a citizen inspire to live in. कह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर देश में है, चाहे वो प्रजातांत्रिक हो या ना हो, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो या ना हो। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कई उद्देश्य होते हैं। सबसे पहला उद्देश्य होता है कि नागरिकों में इंस्पायरेशन को जन्म देना, प्रेरणा को जन्म देना कि वो उस देश में रहें। कॉन्स्टिट्यूशन हमें फंडामेंटल नेचर दिखाता है सोसाइटी का। कॉन्स्टिट्यूशन हमें अलग अलग कम्युनिटी के लोगों को एक साथ, एक मान्यता के साथ रहने पर एग्री करता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे नियमों और कानूनों को बनाता है जिसके आधार पर हम देश में रह सकें। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक विचारधारा है, एक विचार है, एक सर्टेन रूल एंड रेगुलेशन है जिसे मानकर हम उस देश में रहते हैं। आइए यह समझने का प्रयास करें। लेट अस ट्राई द अंडरस्टैंड व्हाट द मीन्स ऑफ दिस थॉट अप टू कंस्ट्रक्शन सिचुएशन रिसेंट हिस्ट्री नेपाल एंड कंट्री ऑफ मोनार्ची एंड इंडिया ऑन द नॉर्थ। आइए हम दो देश, एक नेपाल की और एक इंडिया की, तो नेपाल में राजतंत्र है। Previous constitution of Nepal, which has been adopted in 1990, reflect the facts of final authority restrict was king. The people movements in Nepal fight against the several decades and established democracy in 2006 as the finally succeeds to putting and end the powers of king. नेपाल के लोगों ने कई सालों तक स्ट्रगल किया और अंत में 2006 में नेपाल को एक प्रजातांत्रिक देश बनाया और वहां पर नेपाल का जो किंग की पावर थी, नेपाल के राजा की शक्तियों को समाप्त करके वहां पर प्रजातंत्र लागू किया गया। इसका रीज़न यह था कि जो पिछला कॉन्स्टिट्यूशन था वो देश में नेपाल के लोगों के लिए, उनके स्वतंत्रता के लिए सही नहीं था। जो गेम फुटबॉल का होता है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स और गेम का जो चेंजर होता है, नेपाल में इसी मोनार्ची सिस्टम को हटाकर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लाकर इन सभी रूल एंड रेगुलेशन को बदला गया और एक नए समाज को उभारने का प्रोत्साहन दिया गया, जिसमें नेपाल के लोगों ने नए कॉन्स्टिट्यूशन को 2015 में अडॉप्ट किया। उसके रूल एंड रेगुलेशंस को, उसके इलोबरेशंस को अडॉप्ट किया गया। दूसरा जो सबसे बड़ा पर्पज है कॉन्स्टिट्यूशन का, वह पॉलिटिकल सिस्टम है। जैसे नेपाल में पहले कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें राजा का शासन होता था, उसमें एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी एक मंत्रिपरिषद होती थी। अब डेमोक्रेटिक फॉर्म जो अपनाया गया उसमें पॉलिटिकल गवर्नमेंट को चुना जाएगा जिसका एक क्रिटिकल रोल रहेगा, जो रूल एंड रेगुलेशन, गाइडलाइन आदि को समाज के लिए बनाएगी। तो डेमोक्रेसी में जो रूल एंड रेगुलेशन होता है, जो लीडर्स होते हैं उनके ऊपर यह रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशंस के रूल एंड रेगुलेशन को लोगों को समझाएं, बताएं और यह बताने का प्रयास करें कि कॉन्स्टिट्यूशन उनका सेफ गार्ड है। कॉन्स्टिट्यूशन एक प्राइम अथॉरिटी है जो लोगों को न्याय देगा, लोगों के साथ अन्याय। स्टोरी क्या है? Suresh in the class monitor, he has built a classroom are not to found sims. Mr. Rao, the class teacher, has to leave the classroom on some urgent work. She asks Suresh to mind the class. Suresh start picking on Anil. Anil, today I am going to report you, Mr. Rao. But what have I done? When Mr. Rao returned in class, ma'am, while you were away, Anil kept talking loudly and disturbing the class. He was not. Listen to me, Anil.
you will have to stay back after school today and write will not disobey the class monitor as 100 times, but ma'am did not do anything. तो यह स्टोरी आपको क्या बता रही है? यह स्टोरी आपको यह बता रही है कि अनिल उस समय पढ़ रहा था, लेकिन जो सुरेश था उसने उसे डिस्टर्ब किया। मैम ने भी उसकी इंक्वायरी नहीं की और उसे पनिशमेंट दिया। तो यहाँ पर यह प्रश्न, क्या मॉनिटर ने अपनी पावर का मिसयूज किया? इस सिचुएशन में अगर मिनिस्टर आते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? क्या इस तरह के सिस्टम को बदलना चाहिए? अपने टेक्निकल रीज़न दीजिए। क्या इस तरह के सिस्टम को हटाकर एक नए सिस्टम को लगाना चाहिए? तो इस पे आप अपने मंत्रणा को हमको दीजिए कि क्या इस तरह के सिचुएशन को हमें बदलना चाहिए। आज के लिए 6, 7, 8 में इतना ही। आप अपने पहले चैप्टर्स को, डेमोक्रेसी यानी सिविक्स के पहले चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन को ज़रूर पढ़िएगा। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है, इसको पढ़िएगा। आगे की बात आपको, आगे की जो स्टोरी है वो आपको आगे बताई जाएगी अगली वीडियोज़ में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। अगर